नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, दूसरों के विषय में सोचिए, आप देखेंगे आपका विकास हो रहा है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं अपने विषय में सोचिए, अपने विषय में सोचिए। सोचना भी चाहिए, लेकिन एक दूसरी सोच जिस पर कि हमारे बुजुर्ग चलते आए हैं, दूसरों के विषय में सोचिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सोचते हैं, तब हमारा विकास, हमारा जो भी डेवलपमेंट है वो अपने आप होने लगता है। पहले समय में जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने परिवार की पूरी लायबिलिटी खुद पर ली हुई थी। इसके कारण क्या होता था कि वो दूसरों के लिए, यानी अपने पहले दूसरे कौन होते हैं? परिवार। तो अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। तो ये जो सोच होती है, इसके लिए वो जो काम करते थे, तो इसके साथ साथ क्या होता था, दो चीज़ें होती थी। एक तो वो सारे लोग जिनके लिए वो सोचते थे, वो सारे लोग उनके मित्र होते थे, वो उनके साथ साथ चलते थे। कभी भी परेशानी उनके ऊपर अपना कब्जा नहीं कर पाती थी। कभी किसी मुसीबत में वो अकेले अपने आप को नहीं पाते थे। दूसरी बात, क्योंकि उनके लिए सोचते थे, इसलिए उनकी सोच बहुत बड़ी होती थी। उनकी सोच सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होती थी। अब मान लीजिए कि वो उनके परिवार में किसी की शादी है, उनके परिवार में किसी की कोई बीमारी है, उनके परिवार में किसी की संतान हुई है, उस सब चीज़ की जिम्मेदारी वो खुद लेके चलते थे। तो यदि उनकी जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं, यदि उस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, तो उनके पास सोचने के लिए जो पैसे अर्निंग का जो सोर्स है, या फिर खेती का जो सोर्स है, वो उसको ज़्यादा बड़ा करते थे, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे। और जब आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, यदि आपके पास धन आ रहा है, यदि दूसरों के लिए आ रहा है, तो आपका खर्चा तो अपने आप चलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दूसरों को संपन्न करें और आप विपन्न हो जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि बेटे की कंपनी बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप तो खुद ब खुद आर्थिक रूप से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जबकि आज क्या हो रहा है, आज स्थिति ये है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, यानी अपने बारे में भी इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि पति पत्नी और बच्चे में भी पति अपने लिए सोच रहा है, पत्नी अपने लिए सोच रही है, बच्चे अपने लिए सोच रहे हैं। इस हद तक सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। दूसरों के लिए सोचने के लिए तो उनके पास टाइम है ही नहीं, उनसे बात करने के लिए तो उनके पास टाइम है ही नहीं, उनके लिए धन देने के लिए तो उनके पास है नहीं। और इन केस वो लोग मांगने के लिए भी आ जाएं, परिस्थिति में भी मांगने के लिए आ जाएं, तो परिवार में लोग उनको देना नहीं चाहते। देते हैं तो तुरंत पैसे वापस, क्या कहते हैं कि ये पैसे मैं दे रहा हूँ, शाम तक मुझे वापस कर देना, 2 दिन में मुझे वापस कर देना। इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि एक तो आपकी जो है सोच जो है वो बहुत सीमित हो गई, क्योंकि आपके अपने लिए सोच रहे हैं ना, बाहर के लिए किसी के लिए नहीं सोच रहे। तो आप पहले विकास होता था, पहले पैसे कमाने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि पता होता था कि इसमें हमारा घर नहीं चल पाएगा, इसमें हमारा परिवार नहीं चल पाएगा, हम पड़ोसियों के साथ लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो एक तो इतना तो हमारे पैसे की अर्निंग की जो एफर्ट्स तो होते थे वो ज़्यादा होते थे। दूसरी बात, हमारे जो संबंध होते थे, वो संबंध हमारे जो होते थे वो बहुत अच्छे होते, स्ट्रांग होते थे। और आज हमारे संबंध कैसे हैं? आज ऐसे संबंध हैं कि आपको 1 गिलास पानी की आवश्यकता है, आपका बेटा बराबर के कमरे से आकर के नहीं देगा। बाद में पेरेंट्स पूछते हैं कि हम तो बुजुर्ग हैं, बेटे को देना चाहिए था, बेटे का फर्ज बनता था। बेटा जवाब देता है, आपने दिया था किसी को? आप तो अपने बारे में सोचते रहते थे, आप तो अपना जॉब करते थे, आप तो अपना काम किया करते थे। अब आप मुझसे चाहते हैं मैं अपना परिवार ना देखूं, आप ही को देखता रहूं। ये सारी सोच जो है, ये आपको नीचे लेके जा रही है, ऊपर नहीं लेके जा रही है। लग रहा है सिर्फ कि ऊपर लेके जा रही है। हर चीज़ के लिए सोचो, लेकिन इस तरीके से
कि मतलब आप इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि मतलब आपने अपने बच्चों पे ध्यान देना बंद कर दिया। आपको अपने बच्चों के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं है। आपको ऑफिस जाना है और ऑफिस से घर आकर के और टीवी में लग जाना है। उसके बाद आपके बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको उनसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। अब वो समय आ गया कि बच्चों को आपके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। आप पत्नी को टाइम नहीं देते थे, अब आपकी पत्नी जब आप रिटायरमेंट के बाद घर में आ गए और थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलने लगा और आप चाहते हैं कि अब मेरी पत्नी कहती है मैं क्यों ध्यान दूँ, सारी ज़िंदगी मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं क्यों ध्यान दूँ, क्योंकि उसने अपने आप को अलग रखना शुरू कर दिया। अब उसको आदत ही नहीं है आपकी। आप खुद देखिए कि जीवन का विकास किस तरीके से रुक गया आपके पास कुछ लोगों के पास शायद पैसा भी है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो पैसा भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, समाज भी नहीं है। समाज तो होना ही नहीं है। जब परिवार ही नहीं है तो समाज होने की तो बात ही नहीं है। समाज के साथ तो आपने कुछ रखा ही नहीं। समाज को तो कभी ये 2 रुपये भी आपने दिए नहीं, कभी उसके शादी विवाह में भी नहीं जाना। अरे हम कहाँ जाएंगे, इतना ड्यूटी के वजह से टाइम कहाँ है जो हम किसी के साथ संबंध निभाएं। आपने सिर्फ ऑफिस में संबंध निभाए थे, और ऑफिस वालों के जो संबंध थे वो तो सिर्फ आपके जॉब तक ही थे, जॉब के बाद खत्म। रिश्तेदारों के संबंध जो थे वो भी आपने नहीं निभाए, तो अब वो रिश्तेदारों के संबंध खत्म। अब तो आप बिल्कुल अकेले। अब लोग कहते हैं कि ये इनको ध्यान नहीं देते, इनके परिवार है, लेकिन ध्यान नहीं देता। परिवार क्या ध्यान देगा? आपने कभी ध्यान दिया था परिवार के ऊपर? क्या सोचा था उनके लिए? सुख दुख में उनके में खड़े हुए थे? नहीं। आप सिर्फ अपने और सिर्फ अपने लिए सोच रहे थे। तो दूसरों के विषय में सोचना शुरू कीजिए, दूसरों के साथ जुड़िए, दूसरों की मदद कीजिए। लोग समाज की मदद करते हैं। समाज तो बहुत दूर की बात हो गई है आपके लिए। समाज का तो कोई आपके जीवन में कोई वो ही नहीं है, कोई कहीं भी उसका तो कोई दूर दूर तक कोई लगाव है ही नहीं समाज से। तो आपका लगाव तो सिर्फ अपने आप से है, और जिसका अपने आप से होगा वो बाद में जाकर तो अकेला भी होगा, उसको परेशानियां भी होंगी, समस्याएं भी आएंगी हर तरीके की। पर मैंने अभी एक ऐसा उदाहरण देखा अपनी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ गए। उनकी एक बहुत बड़ी मैंने विशेषता देखी, वो लोगों की बहुत मदद करा करते थे। किसी की भी तबीयत खराब हो आगे से आगे खड़े होते थे। अधिकारी होने के बावजूद भी न जाने कितने बच्चों की मदद की, न जाने कितने टीचर्स की मदद की, न जाने कितने अपने ऐसे बड़े अधिकारियों की मदद की। और परिणाम मैंने ये देखा कि वो 2 साल बेड पर थे, पैर नीचे नहीं रख सकते थे। हमें खुद नहीं पता कि कैसे इतना खर्चा हमने उठाया कि 8 से 10 हज़ार रुपये हम सिर्फ उसको देते थे, जो अटेंडेंट होते थे उनको देते थे। लेकिन वो खर्चा कैसे निकल रहा था, और कैसे वो अटेंडेंट उनको खुशी खुशी काम करते थे, कैसे डॉक्टर उनको सबसे पहले ध्यान दिया करते थे। तो ये भी एक भाग्य की बात है। देखिए कुछ चीज़ें थी जो उनके हाथ में नहीं थी, जिस पर उन्होंने लापरवाही की, यानी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। सारी चीज़ें थी लेकिन बहुत लापरवाही से लेते थे, तो उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। और जिस चीज़ पर उन्होंने महत्व दिया, सब लोगों की मदद के लिए वो खड़े होते थे, तो मैंने देखा एक से एक डॉक्टर अपनी कुर्सी छोड़ करके पहले आते थे, पहले उन्हें देखते थे। लाइन लगी रहती थी। एक ब्लड की ज़रूरत होती थी, बॉटल की 10 बॉटल आ जाता था। एक बार तो एक मंथ के अंदर उनको 30 बॉटल ब्लड चला, और वो ब्लड कहाँ से आ रहा था? लोग आ जाते थे देने के लिए, अपने आप लाइन लग करके अपने आप दे करके जाते थे। कुछ का निकल जाता था कैंसर। लेकिन ये सब हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छा किया था, क्योंकि वो लोगों को अपने हर तरीके की सुविधा प्रदान की। उन्होंने अपनी गाड़ी की, अपने शरीर की, अपने धन की, हर तरीके की। तो जब उनकी परेशानी आई तो कोई भी पीछे नहीं था। हर व्यक्ति उनको पूछता था। दिन में 10 बार फ़ोन करते थे लोग। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी परेशानी में कोई आपको पूछ ले, कोई आपको हॉस्पिटल में देखने आ जाए। अरे आप तो घर में होंगे तो नहीं देखने आएगा कोई, आपकी तरफ देखेगा नहीं। आपका संतान आपकी तरफ देखने नहीं आएगी। आप दर्द से कराते रहिए, आपको देखेगी नहीं। तो मेरी आज का वीडियो इसीलिए है कि आप थोड़ा सा
अब तक जो कर रहे थे वो ठीक है, लेकिन दूसरों के विषय में भी आज से सोचना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि दूसरों के लिए जो सोचता है उसका विकास स्वयं होता है। तो आज से अपनी जो सोच है उसको बड़ा कीजिए, अपने जीवन का कुछ हिस्सा दूसरों को देना शुरू कीजिए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।